मेरे को खुद की हो रही है। हो गया ना मैम? नहीं आया, रिफ्रेश करके आओ। आलोक सर, अब रिफ्रेश करके आइए, फिर आएगी फोटो आपकी। यस। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की होस्ट आपकी दोस्त मैं सरिता रतेरिया सीजी से हमारे वी वाव वुमेन के मंच पर पैनल पर उपस्थित सभी पैनलिस्टों को मैं इनवाइट करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही फैंटास्टिक है, माइंड ब्लोइंग है, आप सभी को बहुत मजा आने वाला है। और यस, बिल्कुल आप सभी इस टॉपिक के साथ में बातें भी करेंगे, सीखेंगे भी और बहुत इंजॉय भी करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक जो सुपर्णा जी हमारी आज की प्रेजेंटर बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक लेकर आई हैं, करेज, यस, साहस। लाइफ हो या फिर आपका कोई आप वर्क कर रहे हो या फिर आप स्कूल के स्टूडेंट हो, आपके लाइफ से रिलेटेड कुछ भी हो, आपका बिजनेस हो, कुछ भी हो, हर एक क्षेत्र में आपको इस साहस, एक छोटा सा शब्द है ये साहस, इसकी जरूरत आपको हर समय पड़ती है, हर क्षेत्र में पड़ती है, हर मौके पर पड़ती है, हर टाइम पड़ती है। तो ये साहस होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में पहले हम सुपर्णा जी से जानेंगे एंड उसके बाद में हम अपना फीडबैक जरूर देंगे। तो सुपर्णा जी प्लीज, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। आज के टॉपिक के ऊपर हम जरूर आपको सुनना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम सुपर्णा जी। थैंक यू सरिता मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं सुपर्णा सिंह आप सभी को वी वाव वुमेन की मंच पर स्वागत करती हूँ और इस प्लेटफॉर्म के जो ऑर्गेनाइजर रेखा मैम को अच्छा कर, जो हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दिया। आपने जो एक मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, ऑन पैसिव को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि ऑन पैसिव में ऐसा बिजनेस आया जहाँ पर मैन और वुमेन्स का कोई डिवाइडेशन नहीं रखा है, यहाँ पर सब इक्वल है। और इसी की सोच के साथ रेखा मैम की सोच थी कि वुमेन्स को भी आगे आना चाहिए, वुमेन्स भी लीडर बन सकते हैं। तो हम इस मकाम पे आज है और इस सेशन को चलाने में हमें रेगुलर कुछ ना कुछ टॉपिक के ऊपर बात करना जरूरी होता है। तो हम ट्राई करते हैं कोई ना कोई नए नए टॉपिक को लेके बात करना, सभी ट्राई करते हैं, विजय मैम, सरिता मैम और भी नए नए जो पर्सन है अपने आप को यहाँ पर बिल मतलब अपना जो क्वालिटी है यहाँ पर बोल के अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हम में से कोई भी पहले नहीं बोल पाते थे, कुछ भी बात नहीं कर पाते थे घर में। कभी मैंने पहले भी एमएलएम किया था, लेकिन कभी मुझे मेरे हस्बैंड ने ही वो लेके जा मतलब बोलने का कोई हिम्मत ही नहीं था। ये भी बोल सकते हिम्मत, वो हिम्मत आए कहाँ से? ये ऑन पैसिव के देन है। ऑन पैसिव में एक वैल्यू मिल रहा है, देखा सभी को वैल्यू मिल रहा है। तो मुझे भी चाहा, मैंने भी अपना नाम एक पहचान बनाने के लिए एक साहस जरूरी था, क्योंकि कैमरा फेस करके सामने बैठना, ये साहस एक दिन किया था तो धीरे धीरे बहुत कुछ आगे हम लोग इम्प्रूव किया। और बोलने का जो मैं कैसे बोलूं, क्या बोलेगा लोग सुन के, ये साहस, ये भी डर था कभी, लेकिन वो हमने इम्प्रूव किया है। तो मैं आज करेज के बारे में थोड़ा सा मतलब बोलने का ट्राई करूंगी। करेज मतलब साहस, हिम्मत, इसका मतलब बहुत कुछ होता है। एक्चुअली साहस का मतलब होता है क्या, कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हम परेशानियां से गुजर जाते हैं। तो वही वो समय है जब हम एक इंसान की असली परीक्षा होती है। ज्यादातर लोग अक्सर इस समय पर टूट जाते हैं और अपना जो धीरज होता है वो खो देते हैं। लेकिन इंसान को चाहिए वो ऐसे समय में विवेक से काम ले, अपनी शक्तियों को नहीं भूले और तनिक भी घबराए नहीं, कि इंसान का साहस ही हर समस्या को हरा सकता है। अगर इसको मैं एक छोटा सा स्टोरी के द्वारा बोलना चाहूँ, एक छोटा सा स्टोरी जिसमें एक जंगल में एक गधा रहता था। एक बार गधा जंगल में घास चरा रहा था। अचानक वहां एक भेड़िया आता है। वो भेड़िया सोचता है कि क्यों ना आज इस गधे को शिकार किया जाए। तो काफी तंदुरुस्त था और बहुत ज्यादा मांस भी था उसको। तो 3 दिन से इसको अगर खाएंगे तो 3 दिन मेरा काम चला जाएगा, ये सोच रहा था भेड़िया। तो यही सोचकर गधे को बोला सामने जाके, तुझे मैं आज खाने वाला हूँ। और गधा बुरी तरह से घबरा जाता है। फिर वो
वो साहस नहीं छोड़ता, मन में एक हिम्मत रखता है। फिर कुछ सोचकर भेड़िए से बोलता है, आपका स्वागत है श्रीमान। मुझे कल साक्षात भगवान ने सपने में आकर कहा कि कई बड़ा दयालु और बुद्धिमान जानवर आके मेरा शिकार करेगा और मुझे इस संसार से, इस दुनिया से मुक्ति कर देगा, बंधन से मुक्त कर देगा। तो मुझे लगता है कि आप ही वो दयालु और बुद्धिमान जानवर हो। तो भेड़िया तो बहुत खुश हो गया, ये गधा तो शिकार बनने के लिए खुद ही तैयार हो गया, तो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी इसका मानने में। फिर गधा बोला, मेरी एक आखिरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पैरों में छोटा सा पत्थर फंस गया मेरा उंगली के बीच में, आप उसको निकाल दीजिए, ये मेरा आखिरी इच्छा है। तो वो खुश हो गया भेड़िया, बोला ठीक है आखिरी इच्छा, क्यों नहीं, आपको मैं आपका आखिरी इच्छा जरूर पूरा करेंगे। तो भेड़िया खुश हो गया और बोलो अभी करता हूँ। तो गधे के पीछे गया और अपने गधे के जो पैरों के सामने गया और उसको निकालने के लिए नीचा हुआ। और भेड़िया ने तब मतलब गधा ने क्या किया, अपनी जितना जोर है उतनी जोर से एक लात मारी जोर से, और भेड़िया जाके बहुत दूर जाके गिरा। उसके बाद गधा ने अपनी पूरी ताकत लगाया और उसी जगह से निकल गया, और वहां से अचानक उसका जो बुद्धि था उस बुद्धि से, उस परेशानियों से निकल गया। इस कहानी से हमें पता चलता है कि अपने पास साहस का दम पर हम परेशानियों का हरा सकते हैं। साहस मतलब क्या होता है? साहस मतलब होता है कष्ट से, खतरा से, अनिश्चयता से, भय का सामना करने का इच्छा। साहस जीवन का एक गुरुत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि साहसी इंसान कभी ये बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिस काम को करने में डर लगता है उसी को करने का नाम साहस है। साहस आगे बढ़ने की शक्ति होना नहीं है, ये शक्ति ना होने पर भी आगे बढ़ते रहना वही साहस है। साहस हमेशा ललकारता नहीं, कभी कभी साहस दिन ढलने के बाद एक छोटी सी शब्द होता है, वो उसमें हम बोल सकते हैं मैं कल फिर से कोशिश करूंगा, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल जरूर होंगे। एक छोटा सा एक हिम्मत होता है। डर का ना होना साहस नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार डर पर विजय पाना साहस है। आप सभी में फिल्मों में एडवर्टाइजमेंट में देखा है, सुना होगा, डर के आगे जीत है। मुख्य रूप से साहस का दो भागों में बांटा जाता है। जैसे एक होता है शारीरिक साहस और एक होता है मानसिक साहस। अब कौन सा स्थिति में हम कौन सा परिचय देता है ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। जैसे शारीरिक साहस कैसा होता है, जो जैसा नाम उसमें ही होता है। जैसे शारीरिक साहस मतलब शरीर की जो साहस होता है, ताकत होता है, उससे होता है। जैसे इसका ताल्लुक अपने शरीर से होता है। हर कोई अपना मेहनत से अपना शारीरिक ताकत बना सकता है। जैसे कोई पहलवान, कोई मजदूर, कोई खिलाड़ी, कोई सैनिक, ये सब अपने जो प्रैक्टिस होता है उसके द्वारा अपने आप में एक ताकत बना के एक शरीर में शक्ति ले सकते हैं। उससे उसका एक हिम्मत होता है। और होता है मानसिक साहस। किसे कहते हैं, यह मन का जो साहस होता है ये होता है मानसिक साहस। ये केवल उन लोगों के पास होता है जिन लोगों के पास इरादा सच्चा होता है और मजबूत होता है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए प्रेरणा होता है और सम्मान की पात्र भी होता है। और मानसिक साहस आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी सोच के बारे में होती है। किसी भी काम को करने में जोखिम, गलतियां, उसका परिणाम इत्यादि कल्पना पहले से कर लेता है। अगर कोई काम कर रहा हो उसके परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन मन में ये साहस पहले से रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं काम करूं, फेलियर हो जाऊंगा तो उसके बाद क्या होगा। मैं मेरे बेटे को भी बोलती हूँ जो नीट देने वाला है, मन में हमेशा साहस रखो, जो होगा होगा। तुम अपना जो प्रैक्टिस, अपना पढ़ाई उसमें ध्यान दो, और जो रिजल्ट होने वाला है वो ऊपर वाला के ऊपर छोड़ दो। ये मन में एक विश्वास, एक साहस पहले से ही होना चाहिए। अगर क्या होगा वही सोच अगर पहले से सोचने लगे ना तो और भी हम वीक हो जाएंगे मानसिक रूप से। तो ये साहस मन में हमेशा रखना चाहिए।
किसी के पास शारीरिक साहस होता है तो किसी के पास मानसिक साहस होता है। तो ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि साहस का परिचय कैसे देता है। मानसिक साहस गुण है जो सभी को अंदर निहित होता है। कुछ खास लोगों में ये गुण मौजूद होता है और ऐसे गुण वाले लोग अपने नैतिक सिद्धांतों का पालन करना कभी नहीं छोड़ता है। किसी की परिस्थिति में समाज में ऐसे गुण वाले लोगों की बहुत कमी है। जैसे बहुत सारी महान महान आदमी थे, इंसान थे जो एक मानसिक शक्ति का परिचय दिया, हिस्ट्री में नाम दर्ज है। जैसे स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, ये सब बहुत मानसिक लेवल से बहुत स्ट्रांग थे। ऐसे व्यक्ति की बहुत बेहतरीन परिचय दिया था। मानसिक साहस के साहस दुनिया भर में बदलाव लाया जा सकता है और मानसिक साहस शारीरिक साहस से अधिक महत्वपूर्ण होती है। शारीरिक साहस की अपेक्षा मानसिक साहस हमें अत्यधिक मजबूत बनाती है। ये हमें परेशानी या विपरीत परिस्थिति में लड़ने का एक मजबूत बनाती है। शारीरिक साहस आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मानसिक साहस हमें थोड़ा आध्यात्मिक लेवल में बहुत स्ट्रांग बनने के लिए बहुत कुछ करना ही पड़ता है, क्योंकि मानसिक जोर बहुत जोर होता है, उसके ऊपर ही सब कुछ होता है। आपके पास अगर शरीर में बहुत ताकत है लेकिन मानसिक जोर अगर नहीं होगा ना तो बहुत कुछ नहीं कर सकते, टूट जाते हैं। इसीलिए हम बीच बीच में हम लोगों को मोटिवेशन ये भी जरूरी होता है। और मानसिक साहस के ऊपर भी मैं छोटा सा एक कहानी बोलना चाहूंगी। एक समय में एक छोटा सा फ्रॉग था, वो जंगल में घूम रहा था, छोटा बच्चा एक फ्रॉग। तो चलते चलते बहुत दूर चले गए थे और अचानक से बारिश शुरू होने लगे। बिजली की कड़कने से वो छोटा सा फ्रॉग बहुत डर गया था। वो क्या किया, एक पेड़ के ऊपर उठ गया। तो 2 दिन तक लगातार बारिश हुआ और पेड़ के ऊपर वो बैठे रहा और वहां पर थक गया था, भूखा भी था, खाना भी नहीं खाया था, तो घर का रास्ता भी भूल गया था वो फ्रॉग। तो मिट्टी बहने के 2 दिन तक बारिश होने के वजह से मिट्टी बह गया था, थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा पत्थर वो सब उभर आए थे। तो उसके ऊपर से बहुत सारे चींटियां, जब बारिश खत्म हुआ देखा बहुत सारे चींटियां उधर से जा रहे थे। लेकिन पेड़ में बैठे बैठे बहुत मतलब वीक हो गया था, क्योंकि खाना नहीं खाया था 2 दिन से। तो बारिश तो खत्म हो गया, लेकिन नीचे कैसे जाए और घर कैसे निकले, इसी डर के मारे उसका शारीरिक साहस भी नहीं था, मानसिक साहस भी नहीं था। क्या होगा अगर नीचे उतरेगा तो नीचे जो चींटी है ना, वो चींटी उसको खा लेगा, ये डर उसको सता रहा था। मैं घर कैसे जाऊंगा, क्योंकि बहुत वीक था, कैसे जाएगा, ये सोच के उसको मन में एकदम वीक हो गया। सोच रहा था क्या करूं, साहस नहीं जुटा पा रहा था। सोचते सोचते वो बहुत देर तक अगर बैठा था। अचानक डिसीजन लिया कि उसको उतरना है नीचे। छोटा मेंढक वहां से नीचे अचानक आ गया और हिम्मत जुटा के कुछ चींटियां खा लिया। चींटी खाने के बाद उसको शरीर में थोड़ा सा ताकत आया और धीरे धीरे अपने घर की तरफ पहुंच गया। तो ये है साहस। जब शरीर में ताकत नहीं था, वो मानसिक ताकत, थोड़ा सा मानसिक बल लाया तो कुछ खाया, उसके बाद उसका शरीर में ताकत आया। तो कभी कभी हमें शारीरिक साहस के लिए मानसिक साहस पहले जरूरी है। मन में एक विश्वास होना बहुत जरूरी होता है कि मैं उस काम में पहुंच जाऊंगा, एक बिलीफ सिस्टम जरूरी होता है। और आप धीरे धीरे वो फ्रॉग अपने घर की तरफ पहुंच गया। साहस हमारे सभी डर का सामना करने में के बावजूद हमारे जीवन को आगे बढ़ते रहने की क्षमता देते हैं। डर कहीं और नहीं, डर हमारा दिमाग में ही रहता है। Courage does not mean you don't get afraid. Courage means you don't let fear stop you. माने courage मतलब मैं डर नहीं है, ये courage नहीं है। डर है, courage होता है कि हम डर के सामना कैसे करें, हमें डर हमको स्टॉप नहीं कर पाए, ये होता है असली साहस। Courage moves you forward, fear holds you back. तो हमें अपने साहस हर टाइम अंदर रखना है और आगे बढ़ते रहना है जीवन में। तो थैंक यू, यही तब मैं बोलना चाहूंगी। ओवर टू सरिता मैम।
आज मेरा जो प्रेजेंटेशन था यही तक था। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुपर्णा जी। बहुत ही फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग आपका प्रेजेंटेशन था। बहुत अच्छे से आपने डिफाइन करके बताया, समझाया एंड दो स्टोरी के माध्यम से भी आपने बताया। पहली स्टोरी की बात अगर कहूँ तो यस, माइक ऑफ था, अदरवाइज आप सभी को मेरी हंसी आपको सुनाई दे जाती, क्योंकि जिस तरीके से वो स्टोरी थी ना, वो मुझे पहले ही समझ में आ गई थी। जो गधा जो अपने लात मारता है ना, उसे दुलत्ती कहा जाता है, और वो जब पड़ती है ना, बड़ी जोरदार पड़ती है, ऐसा मैंने सुना है। मैंने कभी नहीं खाया है, ये मत समझिएगा, मुझे कभी नहीं मिला है ये चीज, लेकिन हाँ, ये मतलब उसे दुलत्ती कहा जाता है। तो यस, बहुत ही फैंटास्टिक था आपका प्रेजेंटेशन। यहाँ पर थोड़ा सा कॉमेडी मैंने किया आप लोगों के साथ में, और रियली डर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आज का टॉपिक हमारा साहस के तौर पर सुपर्णा मैम ने रखा है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर डर क्या चीज है। हिम्मत ऐसा नहीं है कि हम कोई भी काम को शुरू कर दिए हैं तो हमारे अंदर वो हम डर गए और कि हम उसको कर नहीं पाएंगे, हम ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं होगा हमसे काम। कि हिम्मत न कर पाने का कारण यह नहीं है कि कुछ कर पाना कठिन है, बल्कि कुछ कर पाना कठिन इसलिए है कि हम उस काम को करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं। तो रियली बहुत ही फैंटास्टिक था आज का प्रेजेंटेशन, माइंड ब्लोइंग था। एंड मैं इनको हमारे ऑन पैसिव के साथ में अगर मैं रिलेट करके कहूंगी तो जरूर यही है कि हमने तो एक हिम्मत करके, हमने तो थोड़ा अपना साहस करके अपने बिजनेस के अंदर, यहाँ ऑन पैसिव के अंदर हमने कदम तो रख दिया है। कदम रखने के बाद अब हमें साहस की जरूरत कहाँ पड़ती है। यहाँ पर ये नहीं है कि हमें युद्ध के मैदान पर जा करके अस्त्र शस्त्र से हमें लड़ाई करना है, या फिर अपनी पोजीशन के लिए, या फिर अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हमें कुछ आगे कदम बढ़ाना है। यहाँ हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ डरने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ऐसा बहुत बड़ा हमने कोई अमाउंट भी नहीं दे दिया कि हमारा जो बोलते हैं ना, हमारी जिंदगी तबाह हो सकती है या फिर हमारा कुछ बिगड़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर खुद को हम अपग्रेड कर रहे हैं, खुद को अपडेट कर रहे हैं, कंपनी के साथ बने हुए हैं, और यहाँ के टूल्स को अगर हम यूज कर रहे हैं, टूल्स को हम सीख करके आगे बढ़ रहे हैं, तो एक अंदर जो कॉन्फिडेंट बिल्ड हो रहा है, एक अंदर में जो साहस जो पैदा हो रही है, जो हिम्मत पैदा हो रही है कि यस, अब अपना हम ये जंग जीत लेंगे। तो बहुत ही फैंटास्टिक था, माइंड ब्लोइंग था सुपर्णा जी। थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मंच पर मुझे दिख रहे हैं हमारे यस, हमारे कुलवंत सर हमें दिख रहे हैं। तो प्लीज मोस्ट वेलकम कुलवंत सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सरिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं कुलवंत सिंह बीका, बीकानेर राजस्थान से, ओपी वीवोमैन के इस मंच पर सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सरिता जी, आपको बहुत शानदार होस्टिंग के लिए, बहुत बढ़िया होस्टिंग कर रही हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी स्पर्णा मैम ने जैसे आज के विषय पर साहस, कॉरेज पर बहुत ही शानदार अपनी बातें रखी। बिल्कुल, साहस वास्तव में ही हमारे जीवन सफलता के लिए हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब जो भी सफल लोग होते हैं ना, वो कभी भी कोई चमत्कार की या कोई ऐसा घटित होने का या ऐसा कोई सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं कि आसानी से काम हो जाएगा। उनको ऐसी इस चीज की आशा नहीं रहती है। जो सफल लोग होते हैं, सफल लोग हमेशा रुकावटों पर काबू पाने की हिम्मत और ताकत हासिल करते हैं। वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमने क्या खो दिया है, वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या बचा हुआ है। इच्छाएं कभी भी साकार नहीं होती हैं, परंतु दृढ़ विश्वास पर टिके हुए भरोसे और उम्मीदें पूरी हो जाती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि कोई भी काम करते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं, भी हम भगवान आगे प्रार्थना करते हैं भी हमारा काम हो जाए, लेकिन वो भी तभी स्वीकार होती हैं जब हमारे अंदर उस काम को करने का साहस होगा, तभी वो स्वीकार होती हैं। तो बिल्कुल साहस है वो हमारे कैरेक्टर और चरित्र है ना, दोनों को मिलके ही हमारे कामयाबी की ओर लेके जाता है हमें। और जब भी हमारा मन है जो, वो अगर साहस से भरा होता है, तो हम अपने अंदर जो एक डर होता है ना, उसको भूल जाते हैं और रास्ते की रुकावटों पर काबू पा लेते हैं हम। और सब कहते हैं साहस का
मतलब ही डर को जीतना है। जैसे वो कहते है ना डायलॉग, डर के आगे जीत है, तो बिल्कुल साहस तभी है, वो काम करता है जब हम उस डर को जीत लेंगे तो हमारे अंदर साहस रहेगा। तो बिल्कुल, और ऑन पैसिव कहें कहें तो आज हम देखो 5 साल से है, कोई 4 साल से, कोई 3 साल से, कोई 2 साल से, और कम से कम जो हैं अभी फाउंडर्स हैं वो 2 साल से तो है ही हैं। वो आज उनके पास किसी तरीके के कोई किसी तरीके के एप्पल्स की या कोई ऐसी कोई नहीं है चीज़, बस वो ऑन पैसिव के साथ 5 साल से 4 साल से लगे हुए हैं। क्यों? उन्होंने अपने अंदर के डर को खत्म कर दिया। जो नेगेटिव चीज़ थी ना, उसको खत्म कर दिया और पॉजिटिविटी के साथ ऑन पैसिव का साहस है। वो साहस किसमें आया क्या? कंटिन्यूअस उसने विज़न और मिशन को समझा, उनके अंदर साहस पैदा हुआ भी हमें नेगेटिव नहीं होना है। और जो नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल साहस के साथ, ऑन पैसिव के साथ, ऐशो मुबारक के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो बिल्कुल हमें भी बिल्कुल सभी को पॉजिटिविटी के साथ, ऑन पैसिव के साथ रहना है, और हमें डर, हमारे अंदर ये डर नहीं आना चाहिए कि हमें कुछ क्या पता क्या होगा कि नहीं होगा, क्या आएगा, नहीं। इस डर को भगा दो, दूर कर दो और पॉजिटिविटी के साथ, ऑन पैसिव के साथ चलते रहो। बस यही इतना ही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच सरिता जी, जो बोलने का मौका दिया। बैक टू सरिता जी। थैंक यू सो मच कुलवंत सर। बहुत ही फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग आपका भी शेयरिंग रहा। और बिल्कुल शरीर की ताकत यहाँ पर मायने नहीं रखती है कि आपके शरीर के अंदर ताकत कितनी है, कम है कि ज्यादा है। आप अपने डर के ऊपर अगर काबू पाना चाहते हैं, आप अपने अंदर वो साहस पैदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके मन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और कहते हैं ना, यस, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद के ऊपर अपना एक कॉन्फिडेंट उनका बिल्ड होता है, अपने अंदर उनका साहस होता है कि यस आई कैन डू इट। थैंक यू सो मच कुलवंत सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी विजय कुमारी जी, प्लीज, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सरिता मैम, मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और माइंड ब्लोइंग सेशन चल रहा है। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, थैंक यू सो मच। विवा वुमन के मंच पर सभी को मैं वेलकम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, गुड इवनिंग करती हूँ। और नमस्कार करती हूँ मैं हमारे रेखा वाकर मैम को, जिनकी वजह से हम लोग इतना कुछ सीख पा रहे हैं इस मंच के द्वारा। और थैंक यू करते हैं हम अपनी टेक टीम, हमारे आश मुफैरा सर को, जिनकी वजह से आज हम इस ओ कनेक्ट के ऊपर बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। उन्होंने भी एक कह सकते हैं कि साहस जुटाया और एक हिम्मत करी, और एक इतना प्यारा जो टूल हमारे बीच में जो दिया है हमें, और आज हम इस टूल का इस्तेमाल करके हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। हर दिन बहुत सारे टेक्निकल सेशन सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो अभी आज का टॉपिक को ही ले लेते हैं, साहस, है ना। तो सुपर्णा मैम ने कितने प्यार से, कितने अच्छे से हमें साहस, करेज के ऊपर जो है वो बातें हमारे बीच में रखी हैं। तो बिल्कुल सही बातें थी सारी, बिल्कुल सही कहा सुपर्णा मैम ने कि देखिए डर कुछ नहीं होता, डर हमारे अंदर ही होता है। और अभी हम इस मंच पे हैं तो इसी मंच को लेकर ही बात कर सकते हैं कि अगर मेरे अंदर डर है, मैं अपना माइक ओपन नहीं करना चाहूँ, तो लाख मुझे सरिता मैम बुलाती रहे, लेकिन मैं नहीं करूंगी। और इसको करने के लिए मुझे कौन से साहस की जरूरत है? मुझे जो मेरे शरीर में ताकत है उसकी जरूरत है, या फिर मेरे मानसिक जो मेरे मन में डर है उसकी जरूरत है? यस, बिल्कुल मेरे मन में जो डर होगा उसी की जरूरत होगी कि मुझे अंदर से डर लग रहा है कि मैं कैसे ओपन करूं, मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगी, है ना। तो इसके लिए हमें अपने मानसिक मन से हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। अगर सरिता मैम मंच पर बोल रही है, सुपर्णा मैम इतने अच्छे से बोल कर गई है, तो दो बातें मैं भी रख सकती हूँ, इतना साहस है मेरे में। तो जब तक हम ये साहस हम खुद से अपने अंदर नहीं जगाएंगे, दूसरा कोई हमें नहीं जगा सकता है ना। हम कहने को कहते हैं, हमारी रेखा मैम ने हमें ऊपर लेकर आया, हमें आगे लेकर आया, लेकिन अगर हम हिम्मत नहीं करते, हमारे अंदर साहस नहीं होता कि यस मैं वहां उस मंच पर जा सकती हूँ, तो फिर रेखा मैम भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते थे, है ना। तो पहला जो स्टेप होता है, जो हमारा स्ट्रांग जो स्टेप होता है ना, वो हमारा खुद का ही होता है, कुछ भी करने का। अगर हम हार के डर से बैठ जाएंगे कि यस इस काम में मेरी हार होनी है और मैं करूं ही नहीं, तो मैं पहले ही हार गई ना, करने से पहले ही हार गई। हो सकता है मैं उसमें जीत जाती, कोई भी काम है, अगर मुझे डर लग रहा है कि मैं इसको मैं करने से हार जाऊंगी,
तो अगर मैं उसको करूंगी ही नहीं तो मेरी हार पक्की है ना। और अगर मैं हिम्मत करूंगी, साहस जुटाऊंगी, तो मैं उसको शायद मैं करके पार चली जाऊं, मेरा वो काम मैं जीत जाऊं उस काम के अंदर। तो पहले मुझे उस अपना कहते हैं ना कर्म करो, पहले हमें अपना कर्म करना है, तो फल तो हमें मिलना ही है। तो कर्म की फल की इच्छा किए बिना हमें कर्म करना है और एकदम साहस के साथ, एकदम हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है किसी भी फील्ड में, कुछ भी काम हो, तो हम लोग बिल्कुल कर पाएँगे और अदरवाइज़ तो हम बैठे रहेंगे। अभी देखिए हमारे ऐश मुफर्रत सर के रास्ते में कितनी अड़चनें आ रही, कितने हर्डल्स आए, लेकिन क्या वो बैठ गए? नहीं। उन्होंने हर दिन एक नई चुनौती के साथ फिर से उठ खड़े हुए, फिर से आगे बढ़ते हैं, फिर से वो सारी चीज़ें करने के लिए वो फिर अपनी टेक टीम को रेडी करते हैं और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो सारे हर्डल्स, मुश्किलें जो भी उनके रास्ते में आती है वो पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। अगर वो नहीं साहस जुटाते, अपना हिम्मत नहीं करते, तो क्या आज जो जिस टूल पर हम लोग बात कर रहे हैं, वो टूल हमारे बीच में होता? कतई नहीं होता, कभी नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है। बहुत, बहुत सारी मेहनत हमारी टेक टीम ने की है, हमारे आश मुफर्रत सर ने की है। 6 सालों का फासला कह सकते हैं, इसके ऊपर 6 सालों का वर्क है, 6 सालों की मेहनत है, तब जाकर ये टूल हमारे बीच में है आज। और अभी भी कोई कहे कि ये पूरा कंप्लीट है तो नहीं, इसके ऊपर अभी भी बहुत काम बाकी है और बहुत ज़ोरों से इसके ऊपर काम चल रहा है बैकएंड में। बहुत जल्दी जो है ये हमारा जो टूल है ये मार्केट में कमर्शियल होगा, उसी के ऊपर वो काम हो रहा है। तो बिल्कुल मेरा भी यही कहना है कि हमें हार के डर से बैठना नहीं है, हमें हिम्मत करनी है। एक स्टूडेंट अगर सोचे जब वो साल का जब उसका क्लास शुरू होती है ना? पहला डे होता है, अगर उसी दिन से वो अपनी बुक्स देखकर ही हार जाए कि इतनी बुक्स मुझे पढ़नी होंगी क्या? है ना? तो इतनी बुक्स को मैं पढ़ूँगा, मैं कैसे पढ़ूँगा? तो वो तो नहीं पढ़ पाएगा ना, वो कर ही नहीं पाएगा। अगर वो सोच लेगा कि इस बुक को मुझे 1 दिन में नहीं पढ़ना है, मुझे पूरा साल थोड़ा-थोड़ा करके मुझे इस बुक्स को पढ़ के मुझे अपनी परीक्षा देनी है और फिर मैं उसमें पास हो जाऊँगा, तो वो ज़रूर हो पाएगा। अगर पहले ही दिन वो डर गया बुक्स देखकर या इतना काम मुझे कैसे करूँगा, है ना? तो वो नहीं हो पाएगा। मैं भी एक स्टोरी शेयर करूँगी कि एक घर में ना बहुत क्या था कि उनकी बहुत सारी ज़मीन थी। एक स्टोरी मेरी दादी जी सुनाया करती थी कि उनकी बहुत सारी ज़मीन थी और फिर उनको बहुत सारी फसल आती थी वहाँ से और गेहूँ की फसल आई, बहुत ढेर लग गया आँगन में, आँगन के बीचों-बीच इतना बड़ा ढेर लग गया गेहूँ का और उनकी जो बहू थी वो बोलने लगी कि इस बार तो दादी जी ने कहा कि इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। तो बहू बोली कि हाँ, फसल तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन क्या ये जितनी भी फसल आई है, क्या ये सारी मुझे साफ करनी होगी क्या? और फिर इसका आटा भी क्या हमें खाना है क्या ये सारा? तो वो घबरा गई, डर गई कि ये मेरे हाथों से साफ होगा, वो हिम्मत हार गई। वो कहते हैं कि वो उसने अपने प्राण ही त्याग दिए औरत ने, कि ये सारा काम मुझसे कैसे होगा, मैं कैसे करूँगी? है ना? तो ये उसने ये नहीं सोचा अपने दिमाग में कि ना तो हमें इसे 1 दिन में खाना है और ना ही तो इसे मुझे 1 दिन में साफ करना है। मुझे पूरा साल हमें इसे खाना है और पूरी फैमिली को बाँट कर खाना है। और पूरा साल अगर मुझे ये गेहूँ साफ करने हैं तो थोड़े-थोड़े करके ही करने हैं। है ना? तो जब हम एक साथ काम को देख लेते हैं, तो हम ज़रूर हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन अगर हम सोचें कि मुझे ये थोड़ा-थोड़ा करके मैं कंप्लीट कर लूँगा, हो जाएगा। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारे शारीरिक जो दम होता है, जो बल होता है, उसकी नीड नहीं होती है। वहाँ पर हमारे मन की, मानसिक शक्ति की ज़रूरत पड़ती है हमें उस समय पर। तो हमें ज़रूर अपनी मानसिक शक्ति का भी उपयोग करना चाहिए। हर एक जगह जो है वो हमारा शारीरिक बल काम नहीं आता है। मानसिक स्थिति से ही हमें बहुत सारी जगहों से बाहर निकलने की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो मिलती है। तो बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम। आपने बहुत अच्छा शेयरिंग रखा, बहुत अच्छा टॉपिक आप लेकर आए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओवर टू यू सरिता मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच विजय जी, बहुत ही फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग आपका भी फीडबैक रहा, आपकी शेयरिंग रही और स्टोरी भी बहुत ही फैंटास्टिक आपने सुनाई। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, हिम्मत वो जादू है, हिम्मत वो करिश्मा है कि
हम अपने सपनों को वास्तविकता के रूप में चेंज कर सकते हैं। जो भी सपने हैं हमारे, उसे हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो रियली बहुत ही फैंटास्टिक था विजय जी आपका भी शेयरिंग। मंच पर देख रही हूँ, मुझे दिख रहे हैं मंच पर। यस, कपिल सर, कपिल गुंजकर सर, मोस्ट वेलकम। 2 लाइनें हम आपकी भी ज़रूर सुनेंगे आज के टॉपिक के ऊपर। प्लीज़ मोस्ट वेलकम। धन्यवाद वीवो वुमन के मंच पे मुझे आपने बोलने का मौका दिया। मैं इस मंच पे नॉर्मली सिर्फ सुनने को आता हूँ। मैं इसके पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि इस मंच पे मुझे सिर्फ सीखने को आने का रहता है। फीडबैक या शेयरिंग देने का मेरा मन नॉर्मली नहीं रहता, क्योंकि ये सारी चीज़ें पे मैं इतना नहीं बोल पाता हूँ। मेरे को नहीं मालूम क्यों नहीं बोल पाता हूँ। लेकिन एक उदाहरण ज़रूर दूँगा। प्रेजेंटेशन आप लोगों का बहुत ही अच्छा है, और मैं आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन, या फिर मैं एक सही इंसान नहीं हूँ कि इस प्रेजेंटेशन के ऊपर किसी भी प्रकार की विशेष टिप्पणी करूँ या फीडबैक या शेयरिंग रखूँ। सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला है। और मैं एक्चुअली एक 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 उदाहरण देना चाहता था, लेकिन वो विजय मैम ने पहले ही दे दिया है। तो उसका एक लिविंग एग्ज़ाम्पल मैं हूँ। मतलब बचपन में मैं स्कूल में पढ़ाई नहीं करता था। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है मैंने मेरा 10th कैसे पास किया है। तो आई एम अ लिविंग एग्ज़ाम्पल। जो विजय मैम बोल रही थी कि बच्चा अगर ऐसा सोचे कि किताब देख के इतना सब मुझे अभी पढ़ना है, तो मैं वैसे ही सोचता था। बचपन में मेरी वही सोच होती थी। अभी अलग है ऑब्वियसली। तो मैं इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा। एक चीज़ और है, एक एक और उदाहरण देना चाहूँगा मैं, अगर आप अ, हम जो भी बचपन में खेल खेलते हैं, या फिर थोड़ा-सा बड़ा होने के बाद, मतलब थोड़ी-सी उम्र होने के बाद भी जो कुछ खेल खेलते हैं या देखते हैं, वहाँ पे अभी समझो फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोगों को आजकल बहुत क्रिकेट समझ में आ रहा है। लेकिन क्रिकेट में भी जो एक टीम वर्क होता है, वहाँ पे अगर एक खिलाड़ी भी हमारी टीम का अगर ऐसा नेगेटिव हो जाता है, तो हमें उनको बोलना पड़ता है, "अरे यार नेगेटिव मत हो, हिम्मत रख।" हम वैसे बोलते हैं। और पूरी की पूरी टीम रहेगी तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से वो आखिर तक, आखिरी गेंद या फिर आखिरी रन तक, इसका जीता जागता उदाहरण था आई थिंक वर्ल्ड कप के अंदर, जब हम पाकिस्तान के सामने जीते थे, और टी20 में भी शायद एक आध दूसरी बार बांग्लादेश के साथ जीते थे। तो ये सर, कोई भी इसको पर्सनली ना ले। ये सिर्फ़ एक उदाहरण है। तो किसी किसी भी देश या व्यक्तिगत के रूप में या इस ऐसा ना लें, इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। तो ये होता है। अभी जैसे अभी मैं अगर मेरे खुद के बारे में कहूँ, अपने बारे में कहूँ, तो मैं बचपन से शतरंज खेलता हूँ। तो शतरंज में यही सिखाया जाता है, सिर्फ़ दिमाग की चालना नहीं, लेकिन आप पहली चाल चलने से पहले आपको ये सोचना है, आपको ये हिम्मत रखना है कि मैं नहीं हारने वाला, मुझे हारना नहीं है। मैं ये खेल खेलने के लिए किस लिए आया हूँ? टाइम पास करने के लिए आया नहीं हूँ। जीतने के लिए मैं ये खेलने आया हूँ। ये सोच, ये मेंटालिटी, ये हिम्मत रहेगी तभी तो वो खेलने को बैठेगा। अभी किसी-किसी का इंटरेस्ट होगा क्रिकेट, किसी का होगा बैडमिंटन, किसी का होगा फुटबॉल, किसी का होगा हॉकी, किसी का होगा वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो भी आपका खेल है। यहाँ तक कि आपको 2 फेमस उदाहरण, एक है माइकल शूमेकर, दूसरा है वैलेंटिनो रॉसी। वैलेंटिनो रॉसी और माइकल शूमेकर का उनका व माइकल शूमेकर फ़ॉर्मूला 1 कार रेसर था। मतलब वो अभी भी ज़िंदा है, लेकिन अभी वो कार रेसिंग में नहीं है। दूसरा है वैलेंटिनो रॉसी, जो मोटरसाइकिल रेसिंग में है। उनके इतनी बार एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन वो सर्जरी करके या ट्रीटमेंट लेके, रेस्ट लेके वापिस हिम्मत दिखाते हैं, वापिस हिम्मत जुटाते हैं और वापिस रेस में आते हैं, और वो वापिस परफ़ॉर्म करने की कोशिश करते हैं। वो अलग बात है, वो फर्स्ट प्लेस पे अभी वैलेंटिनो रॉसी आता नहीं है, लेकिन वो फिर भी आज उसकी और मेरी उम्र एक जैसी है, मतलब वो भी 40 साल का है, मैं भी 40 साल का हूँ।
तो हम मतलब मेरा मेन हीरो माइकल शूमेकर और दूसरा हीरो वैलेंटिनो रॉसी, और बाद में मेरे मतलब ये स्टार्टिंग हीरोज है मेरे, क्योंकि उनको मैं जब देखता हूँ ना, वो इतने मार खाते हैं जब उनका एक्सीडेंट होता है, फिर भी उन लोग वापस उठते हैं, और मैं उनको मेरे मेरे बचपन से देख रहा हूँ, मतलब 1997-98 से मैं माइकल शूमेकर को देख रहा था और वैलेंटिनो रॉसी को अभी-अभी बाद में देखने लगा मैं। तो इन सारी चीज़ों से, क्योंकि मेरे पिताजी बोलते थे, "अरे यार, तू कार रेस देख रहा है, बाइक रेस देख रहा है, उन लोग इतने गिरते हैं, इसमें से तू सीखता क्या है?" तो मैंने पापा को एक दिन बोला, "पापा, इतना सब कुछ होने के बाद भी ना 3 महीने, 6 महीने बाद वापिस आते हैं और उन लोग वापिस रेस करते हैं। तो उनके पास वो हिम्मत है, तो वो हार नहीं मानते।" ओवर टू यू, सरिता मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच कपिल सर, आपकी माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक शेयरिंग के लिए, फीडबैक के लिए। और बिल्कुल यहाँ तो क्लैपिंग बनती है। कपिल सर ने कहा ये उनका सब्जेक्ट नहीं है, बट वो सुनने आते हैं, सीखने आते हैं। लेकिन एग्जाम्पल, एक छोटा सा शब्द होता है एग्जाम्पल, लेकिन देखिए वो एक एग्जाम्पल से ही हम बहुत सारी बातें सीख पाते हैं। एक दूसरे का जो अनुभव होता है, हम उसी से सारी चीजें सीखते हैं। तो यस, हम सभी की लाइफ में ये मूवमेंट आता है। मैंने स्टार्टिंग में आप सभी से कहा था कि साहस की जरूरत हमें जिंदगी के हर एक मोड़ पर पड़ती है, हर एक टाइम पड़ती है, हर एक मूवमेंट पे पड़ती है। इवन कहूँ तो 24/7 में हमें साहस की जरूरत पड़ती ही है। तो बिल्कुल क्या कभी आपको ये चीजों को भी आपने गौर किया होगा कि रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद फिर रात आती है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी रात के बाद हमें दिन ना देखने को मिला हो? ऐसा जब कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? डर आखिर होता क्या है? डर सिर्फ और सिर्फ हमारे ही दिमाग की उपज है। तो रियली हम सभी का जो अनुभव है, अगर हम उन्हें ही लोगों के साथ में, सभी के साथ अगर हम शेयरिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्यारा मैसेज एक दूसरे को साथ में हम बताते हैं कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में जो एक डर रूपी सोच को जो हमने अपने ऊपर हावी कर लिया है, उसे हम कैसे अपने आप से दूर करके अपना एक छोटा सा ही शब्द है साहस, जिसे इंक्लूड करके, इंक्लूड क्या करना, वो तो हमारे अंदर ऑलरेडी है। क्योंकि जिंदगी में हर कोई पर्सन बहुत कुछ हारा है, हर एक पर्सन अपनी लाइफ में बहुत कुछ हारा है, लेकिन हारने के बाद भी अगर हम सभी के अंदर में ये आदत बनी हुई है कि यस, हमारे अंदर हिम्मत भी है, हमारे अंदर साहस भी है, तो हम कुछ हारे ही नहीं अपनी लाइफ में। क्योंकि है क्या, कुछ भी नहीं है, जो भी गया वो गया, लेकिन वो वापस बहुत जल्दी रिटर्न आएगा, क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत और साहस तो है। तो बहुत ही फैंटास्टिक था, माइंड ब्लोइंग था सर आपका प्रेजेंट, आपकी शेयरिंग। थैंक यू। नेक्स्ट में जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट मुझे दिख रहे हैं राजेश्वरी जी, प्लीज, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। हेलो सरिता जी। यस, कपिल जी, बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। यस, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। एक्चुअली कपिल सर बोलते हैं मेरा सब्जेक्ट नहीं है, हम सीखने आते हैं इस मंच पर। और सर, लेकिन सर जब शेयरिंग करते हैं ना, एकदम कुछ छुपाते नहीं है, अपने बारे में हो, किसी के बारे में हो, और मतलब हिम्मत के साथ ही बात करते हैं हर टाइम। तो ये भी एक अलग आपने उदाहरण दे के अपने बातों को रखते हैं। और लास्ट वाला जो स्टोरी बोला ना, वो बहुत ही अच्छा लगा, माइंड ब्लोइंग था। तो थैंक यू सर, आप आते रहिए, आपसे हम सीखते हैं बहुत कुछ। थैंक यू सर। यस, थैंक यू सो मच सुपर्णा जी। बिल्कुल आपने सही बात कही कि बहुत सारी बातें हम सभी की लाइफ में घटित होती हैं, और अगर हम वही सारी बातें अगर हम शेयर करते हैं, तो बहुत प्यारा मैसेज हम सभी तक पहुंचा पाते हैं। और रियली उनका जितना भी रहता है ना, एक रियल पर्सन की बातें वही होती है कि वो कुछ छुपाते नहीं है, और कहीं ना कहीं हमारे मिस्टर एश भी इसमें शामिल होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे मंच पर मैंने राजेश्वरी जी को इनवाइट किया है, प्लीज, मोस्ट वेलकम राजेश्वरी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सरिता मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू।
हुई वो मन में मैं सभी का मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ और होस्ट उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और ये मंच का जो ऑर्गेनाइजर है वो रेखा मैम को उनको भी मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ और आज का जो शेयरिंग मतलब प्रेजेंटेशन का सुपर्णा मैम का बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। सही में हिम्मत हारना नहीं चाहिए कभी भी, भले कुछ भी हो लेकिन हिम्मत हारना नहीं चाहिए, एक विश्वास से डटे रहना चाहिए और उनका प्रेजेंटेशन तो वाकई अच्छा ही होता है हमेशा से। और विजय कुमारी मैम, सरिता मैम और कपिल सर का सबका शेयरिंग बहुत अच्छे से हुआ और मैं भी बोलती हूँ मतलब हम लोग कुछ भी मतलब करने का पहले हम लोग 10 बार सोचते हैं, करे ना करे, अच्छा होएगा क्या बुरा होएगा, लेकिन करेंगे तो ही मालूम पड़ेगा कि अच्छा होएगा क्या बुरा होएगा। लेकिन अगर वो डर से हम लोग नहीं करेंगे तो अगर फिर वो हम लोग को मालूम नहीं पड़ेगा ना कि वो अच्छा होएगा क्या बुरा होएगा। इसीलिए हम लोग को करना चाहिए, भले अच्छा हो बुरा हो, मतलब वो सही हो गलत हो ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग करना चाहिए। एक ही बात है, विश्वास सब कुछ है, हिम्मत कभी भी हारना नहीं चाहिए। और अभी हम लोग वन पैसे में आके कोई 5 साल से, कोई 6 साल से, कोई 2 बरस से, कोई 3 बरस से ऐसा है, लेकिन कभी कभी बहुत लोग मोटिव मतलब हिम्मत हार लेते हैं, लेकिन हिम्मत हारना नहीं चाहिए क्योंकि ये कंपनी हम लोग को आगे बहुत कुछ देने वाला है और हम लोग को हमारा जिंदगी बनाने वाला है। क्योंकि कोई ऐसा आके हम लोग को कभी बोला नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ करने वाला हूँ बोल के। हमारे ऐसे सारे हम लोग को बोलते हैं कि आप हिम्मत मत हारो, मैं आप लोग के लिए करने वाला हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, आप हिम्मत मत हारो बोल के। इसीलिए उनके ऊपर विश्वास रख के, गॉड के ऊपर भरोसा रख के हम लोग को डटे रहना चाहिए और हिम्मत कभी भी नहीं हारने के, क्योंकि जो चीज नहीं है वो हमारा जिंदगी में आया है। इसीलिए हम लोग को गॉड का धन्यवाद करना चाहिए और हिम्मत कभी भी नहीं हारना चाहिए। हम लोग मतलब एक विश्वास से डटे रहना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सरिता मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच राजेश्वरी जी, आपकी माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक शेयरिंग के लिए, बहुत ही फैंटास्टिक। और कहते भी है कि संघर्ष में हमेशा जो पर्सन होता है वो बिल्कुल अकेला होता है और सफलता में देखिए उसके साथ पूरी दुनिया खड़ी होती है और जिस जिस पर ये दुनिया हंसती है और इतिहास भी उसी ने रचा है। तो ये हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जितने भी कामयाब पर्सन को हमने देखा है और आने वाले टाइम पर मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि मैं ऐसा अनुभव कर पा रही हूँ कि आज ऑन पैसिव को लेकर के, आज हमारे सीईओ को लेकर के जो भी पर्सन जितनी भी बातें कर रहे हैं, आई थिंक उनका भी यही हाल होने वाला है। तो बहुत ही फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग आपकी शेयरिंग रही। नेक्स्ट मैं मंच पर देख रही हूँ, मुझे मंच पर दिख रहे हैं, प्लीज सुपर्णा जी मुझे को होस्ट से थोड़ा हटा दीजिए तो मैं पार्टिसिपेंट्स देख पाऊंगी। नेक्स्ट मुझे दिख रही है टुम्पा रानी जी, प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू सुपर्णा जी। Yes. On passive morning, ma'am. On passive morning, everyone. बहुत बहुत धन्यवाद मैम मुझे बोलने के लिए। मैं सॉरी चाहती है इसलिए मैं मैसेज किया क्योंकि इसके बाद मैं थोड़ा बिजी हो जाएंगे, इस बात बोलने का आवश्यकता नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने मैसेज किया, इसलिए सॉरी चाहती है सभी के पास। आज का जो टॉपिक रखा बहुत ही अच्छा। मैं थोड़ा सा हमारा जो सुपर्णा मैम एक शेयरिंग रखा वो भी बहुत ही अच्छा। जो सर मैम अभी तक बात किया है सभी के बात दिल से मैं सुना, क्योंकि हिम्मत के बिना कोई आदमी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं छोटा करके एक स्टोरी बोलना चाहती है, टाइम हो सकती है मैम? सरिता मैम? बिल्कुल 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 मैम, सुनाइए। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं एक लड़की का बात बोलना चाहती है, जो लड़की छोटा सा उम्र से बहुत ही युद्ध करके अभी तक चल रहे हैं। वो लड़की जो 1 या 2 क्लास में पढ़ता था, तब उसको जो पिताजी था बहुत ही नाजेहाल अवस्था था, तो वो उसको पिता के साथ साथ हर काम करता था, मार्ट में या खेत में या मेला में दुकान करके सब कुछ उसको पिता के साथ
बांटता था। एक टाइम आया जो टाइम में वो क्लास 4 में स्कूल में जाता था, क्लास 4। उसके बाद उसको जो पिताजी है, पिताजी को एक पाँव में थोड़ा-सा दर्द होते-होते थोड़ा-सा अचल हो गया। तो उसको कोई भैया नहीं था, 2 बहन था। तो वो लड़की बड़ा था, तो उसको काका या अंकल या जेठा 6 भाई था, 7 भाई था इसको डैडी के लेकर, लेकिन कोई आदमी उसको हेल्प नहीं किया। वो लड़की सभी के पास गया जे मेरा पिता का बेहाल अवस्था है, हमारा घर में चावल नहीं है, हम लोग कैसे चलेंगे, कैसे पिता का ट्रीटमेंट करेंगे। तो कोई उसको सहयोगिता नहीं किया, लेकिन वो लड़की घर में बड़ा है, तो वो सोचता था माँ कोई काम नहीं कर पाते, बाहर में जाते नहीं है, बहन भी छोटा है, लेकिन पिता का हालत भी खराब है और काम नहीं कर सकते। फिर वो लड़की भी लोग को बाड़ी जाके खेत मजूर करके कुछ कहते हैं ना, कुछ जमीन पर कुछ साग सब्जी चाष करके वो बाजार में बेच के संसार चला रहा था। इसी करके दिन जाते जाते एक टाइम पर उसको पिता को जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर चिकित्सा कर रहा था। धीरे धीरे उसको पिता भी ठीक हो गया। इसके बाद जो हाई स्कूल में अटेंड होने के बाद भी वो स्कूल पढ़ता था, फिर भी वो जो छोटा-छोटा कहती है ना पुतुल, प्लास्टिक का पुतुल होती है, आगे जो मोम पुतुल गड़ा था, जो हाथ का काम होता था, उसको जो मोम का पुतुल होती है, वो पुतुल भी वो स्कूल में बेचता था। और टीचर के बोला था जो टीचर मेरा फैमिली का रोजी रोजगार अच्छा नहीं है, इसलिए मैं बेच सकती हूँ स्कूल में, क्योंकि स्कूल का स्टूडेंट तो बाहर से कीनते हैं, तो मेरा से वो कीन सकती है। तो टीचर भी इजाजत दे दिया कि ठीक है, आप स्कूल में बेच सकते हैं। तो इसी तरह से वो लेखा पढ़ा भी कर सकते थे और धीरे धीरे ये छोटा छोटा करके वो फैमिली को भी हेल्प कर सकते थे। धीरे धीरे वो जब क्लास 8 9 में 7 में पढ़ा, तो ट्यूशन कर रहा था। जो कुछ पढ़ने के लिए ट्यूशन जरूरत है, तो इसलिए वो ट्यूशन कर रहा था। जो खुद ट्यूशन नहीं पढ़ता, लेकिन छोटा छोटा आदमी का ट्यूशन करता था। इसके बाद जो धीरे धीरे बड़ा हो गया, पिता का और एक बार भी बीमार हो गया, तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पर वो बड़ा हो गया, बड़ा लड़की को बाहर में काम करना माना है, इसलिए वो थोड़ा दिक्कत में पड़ गया। लेकिन सबकी बात छोड़ के वो आदमी फिर भी वैन के ऊपर से माल भी लोड किया। इसी तरह से वो घर चल रहा था। वो हिम्मत नहीं हारी जे मैं नहीं पढ़ेंगे, मैं लड़की हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकते। ये बात एक बार भी वो दिल में भी नहीं आना। तो इसके लिए उसको बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि लड़की होके माल लोड अनलोड किया इसलिए। लेकिन वो उसको बात को कान पर नहीं लिया, क्योंकि उसको चलना है, उसको पिता का देखना है, उसको संसार संभालना है, उसको सब कुछ करना है, इसलिए। क्योंकि उसको बिना वो घर में कोई नहीं है उसको हेल्प करने वाला, इसलिए सब कुछ कर सकते थे धीरे धीरे। इसके बाद जब शादी हो गया वो लड़की का, तो शादी के लिए उसको पिताजी वो ससुराल को कुछ नहीं दे पाया, क्योंकि डिमांड ज्यादा नहीं दे पाया, इसलिए वो ससुराल भी उसको ऊपर बहुत निर्यातन किया था, क्योंकि खाना भी उसको बीच बीच में नहीं देते था। जब उसको गोद में जब उसको बच्चा आया, तो अभी जो लड़की कुछ खाना चाहते था, तो बोलता था आपको बाप का घर से आने के खाओ या बाप का घर चल जाओ, इस तरह से बोलता था। तो वो लड़की ने बोला कि मुझे मेरा पिता शादी दे दिया, मैं वह घर पर नहीं जाएंगे, यह पर में रहेंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कुछ डिमांड नहीं दिया, इसके लिए वो लड़की के दिए सब काम करता था, सारे काम उसको दिए करता था। जो धीरे धीरे 8 मास 9 महीने हो गया, एक दिन उसको जो जाओ होते हैं ना, कहते हैं ना, वो भी उसको खाना पीना बंद कर दिया, क्योंकि उसको साथ देना है। साथ के अंदर जो खर्चा पाती होती है, वो खर्चा उसको क्या बापेर बड़ी बांग्ला में बोलती है, मैंने पिता के घर से देने वाला था, वो सब कुछ दे नहीं पाया, इसलिए उसको खाना बंद कर दिया घर में। क्योंकि
3-4 दिन उसको कोई खाना नहीं दिया। और जो उसका स्वामी है ना, स्वामी बहुत सादा-सीधा आदमी था, इसलिए वो फैमिली के अंदर कुछ बोल नहीं सकता था। वो देख रहा था, सब समझता था, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था। वो लड़की फिर भी हिम्मत नहीं हारा। वो सोचा जब मेरा गोद में जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसको भूमि पर आनना है, उसको लिए मुझे बाँचना है। वो कहते हैं ना, ड्रेन ड्रेन कहती है ना, ड्रेन से भी खाना तुल के खाया था, क्योंकि उसको जीवन धारण करना है, किसी भी हालत में उसको ठीक रहना है, इसलिए वो ड्रेन से भी खाना तुल के खाया। तो इसके बाद जो थैंक यू सो मच टुम्पा रानी जी, थैंक यू सो मच। सही बात बिल्कुल आपने बहुत अच्छी से बताई कि एक आप इस दुनिया में चाहे वोमेन हो या फिर मैन हो, आपने बिल्कुल वोमेन की स्टोरी सुनाई है, बहुत ही मतलब सरिता मैम, मुझे लगता है कि अभी इनका कंप्लीट नहीं हुआ है। टुम्पा रानी मैम, आपका वो मुझे कंप्लीट नहीं हुआ है क्या? यस 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 बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन वो शायद थोड़ी भावुक हो चुकी हैं। हाँ यस, वो भावुक हो चुकी हैं बात सुननी और है उनकी, अपने को बात सुननी है उनकी एक बार पूरी। यस टुम्पा रानी जी, अगर आप हमें बोलने टुम्पा में रानी मैम, हमें पूरा सुनना है। प्लीज आप थोड़ी हिम्मत करिए और हमें पूरी स्टोरी सुनाइए प्लीज। यस सर मैंने आज बोल नहीं सकते, अगले दिन पर मैं बोलने की कोशिश करेंगे। ओके कोई बात नहीं, आई थिंक वो थोड़ा सा बिजी हो चुकी होंगी, उनके आसपास का उनका जो भी वर्क शेड्यूल होगा, आई थिंक वैसे बिजी हो गई हो। बट लेकिन आज देखिए स्टोरी के माध्यम से टुम्पा रानी जी ने भी बहुत अच्छी बात हमारे सभी के साथ में उन्होंने शेयर किया है कि अगर आप इस दुनिया में किसी भी काम को अगर आप शुरू करते हो या किसी भी स्थान पर आप हो, आपको साहस की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हो ना, आपको टोकने वाले, आपको रोकने वाले, आपको कमजोर फील कराने वाले, आपको डराने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं। तो हिम्मत तो रखनी होगी, साहस तो करना ही होगा, चाहे वो आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो या किसी के लिए भी कर रहे हो। क्योंकि इस दुनिया में अगर हम आ गए हैं, इस दुनिया में आना भी हमारे हाथ में नहीं है और जाना भी हमारे हाथ में नहीं है। तो जब तक इस दुनिया में है तो बिल्कुल हमें सरवाइव करना है या कैसे भी करना है, जीवन तो हमें चलाना है। तो उसके लिए हमें साहस तो करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे पर्सन है इस दुनिया में जो एक मॉरल ऑफ द स्टोरी बन जाते हैं, एक हमें शिक्षा देने वाले पर्सन बन जाते हैं। उनका जो जीवन का स्तर होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है, एकदम डिफरेंट होता है कि हम उनसे बहुत कुछ सीख पाते हैं। रियली बहुत ही फैंटास्टिक था, बट लेकिन हमने अधूरा सुना, लेकिन कोई बात नहीं, हम जरूर इसे फिर से कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे मंच पर दिख रहे हैं, सुमन जी दिख रही है, प्लीज मोस्ट वेलकम सुमन जी, स्वागत है आपका। सुमन जी मेरी वॉइस अगर आप तक जा रही है तो जरूर हम आज के टॉपिक के ऊपर आपका फीडबैक लेना चाहेंगे, आपकी शेयरिंग लेना चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस यस मैम प्लीज, हाँ हाँ प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे इस मंच के होस्ट ऑर्गेनाइजर मेंटर प्रेजेंटर और जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी की शेयरिंग बहुत ही अच्छी रही और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा रहा। हमारे सुपर्णा मैम का प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अच्छा रहा। तो मतलब ये आज जो अपना टॉपिक चल रहा है और हमारे ये रानी का मतलब शेयरिंग तो बहुत ही प्यारा रहा, लेकिन अधूरा रह गया। कोई बात नहीं है, सभी भावुक हो गए हैं उनके मतलब शेयरिंग से। तो ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हिम्मत जैसे अभी हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहते हैं तो किसी किसी ऐसा स्थिति कभी कभी आ जाता है ना कि हमें 2-4 साल तक उसे सुलझाना पड़ता है। और अगर हम हिम्मत हार देंगे तो वहीं को वहीं रह जाएगा। तो हिम्मत नहीं हारते हैं तभी तो हमको पता चलता है
ये एक दिन में मतलब सुलझ गया हमारा ये स्थिति कि हमें 4 साल में इस स्थिति से निकलना पड़ा, तो ये हमें हमारे समझ में आता है। तो ऐसे में थोड़ा-सा 2 लाइन का कुछ बोलूँगी कि जैसे अभी एक जंगल में एक कौवा रहता था, तो वो भी अपना मतलब रोज़ अपना चारा पानी के लिए बाहर जाता ही जाता था। तो ऐसे चलते-चलते एक दिन बहुत ज़्यादा दूर निकल गया, तो वहाँ पे ना खाना ना मिला उसको, ना पानी मिला, मतलब इतना भूख-प्यास से एकदम पस्त हो गया वो। तो उसे कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो उसने लेकिन हिम्मत अपनी नहीं हारी, वो फिर चलता गया और कुछ दूर के बाद उसको एक गाँव दिखा। गाँव में अपना जाके उसने इधर-उधर देखा, तो एक घड़े में थोड़ा-सा उसको पानी दिख रहा था। उसको बहुत भूख-प्यास लगी लगी थी। तो बहुत ही मतलब कम पानी था, तो मतलब उसको पीने को भी नहीं हो रहा था, इतना कम पानी था। तो उसने थोड़ा-सा मतलब अपना साहस बनाए रखा कि नहीं मिल रहा है तो क्या करूँ मैं, कुछ थोड़ा जुगाड़ करूँ तो हो सकता है ये पानी मुझे पीने को मिल जाए। तो उसने अपना क्या किया, थोड़ा कंकड़ ला-ला के उसमें डाल दिया और पानी पूरा ऊपर आ गया और उसने अपना पी लिया और पी के मतलब अपना संतुष्टि, उसको पानी पी के अपना मतलब मन को संतुष्टि पहुँची। और उसके पीछे अभी उसने इतना काम किया, उसके पीछे कितने भी प्यासे पंछी थे, सब भी आके वहाँ पे पिए और उसको दुआएँ दी। तो उसने हिम्मत नहीं हारी थी, इसलिए वहाँ तक पहुँचा और कामयाबी हासिल की। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सुमन जी, बहुत ही फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग आपकी शेयरिंग रही और स्टोरी के माध्यम से बिल्कुल आपने सही स्टोरी हम सभी के साथ में सुनाई है और ये स्टोरी हम सभी ने बचपन में सुनी है और देखी भी है कि ये कैसे उस कौवे ने कंकड़ डाल डाल करके पानी को ऊपर ले आया। वो प्यासा था बट लेकिन देखिए उसने हिम्मत नहीं हारी। अगर उसने हिम्मत नहीं की होती तो कहीं उसकी बोलते ना जीवन लीला ही वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उसने हिम्मत रखा, साहस किया और मेहनत करी तो देखिए उसे उसका फल भी मिला। तो बहुत ही फैंटास्टिक रहा। आगे देखते हैं, आगे मंच पर मुझे दिख रही है शारदा देवी जी। प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू श्रीता मैम मुझे इनवाइट करने के लिए और वी वुमेन मंच पे मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू करती हूँ। और होस्ट को होस्ट पैनलिस्ट जितने भी मेरे भाई बहन हैं सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और हमारी आज की प्रेजेंटर थी सुपर्णा सिंह मैम, तो ये तो अब बहुत अच्छे टॉपिक लेके हमारे लिए आ रही हैं। मतलब बहुत अच्छे टॉपिक के जरिए हमको माध्यम से हमको समझाने का जतन कर रहे हैं। तो बहुत मेहनत से ही होता है जो भी होता है, पहले इसको मतलब इनके लिए टाइम निकालना पड़ता है। यही कि हम अपना मतलब अर्न पैसिव में आए हैं तो हमने अपने अर्न पैसिव की फैमिली में कुछ ना कुछ हमने कोई मतलब एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे, सीखेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो इनका भी मैं बड़ा थैंक्स करती हूँ। और आज की शेयरिंग जो मतलब बहुत अच्छी है, साहस के ऊपर है, हिम्मत के ऊपर है। तो हम मतलब सबने अच्छी-अच्छी कहानियों के माध्यम से हमको बहुत अच्छी हिम्मत जुटाने की शिक्षा प्रदान करी है। तो मैं भी यही चाहूँगी कि कभी भी ज़िंदगी में कितनी भी मतलब मुश्किलें आ जाती हैं, तो हमको कभी मन में कभी डर नहीं बैठाना चाहिए किसी चीज़ के लिए, चाहे लड़ाई हो, चाहे कोई अपने घर की कहानी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे रास्ते में कोई कठिन रास्ता हो, चाहे कुछ भी मतलब हमारी बहुत सारी परिस्थितियों में हम गुज़रते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो अगर हम अपने मन में डर बैठा लेंगे, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो हमने अब कभी भी मतलब डरना नहीं है। एक दिन तो एक दिन मतलब ज़रूर हम उस समस्या का हल ज़रूर निकालना चाहिए। आगे बढ़ेंगे मतलब अगर डर गए तो उधर ही बैठ गए। देखो हम अर्न पैसिव की बात करते हैं, जिस दिन हम मतलब आप लोग भी सभी हमारे साथ यही शेयर करते हैं कि जब हम आए थे तो अर्न पैसिव में तो हम कब बोलते नहीं तक नहीं थे, मतलब इतना किसी के सामने बोल नहीं पाते थे। तो मैं अपनी भी यही बात रखूँगी आपके सामने कि मैं तो कितने दिन बाबू की हो जाती थी, नहीं बोल पाते थे। बहुत सारे पर्सन हमारे ऐसे बीच में हैं जो अभी तक भी बेचारे बाबू को हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं अपनी फैमिली के रिलेटेड होती हैं, जहाँ अपने घर परिवार में जहाँ और
कोई मतलब अपने शरीर की किसी को कोई परेशानी होती है तो बंदा वो नहीं आगे मतलब जब भी कोई उस बात आती है उस टॉपिक पे तो बंदा अपने पे ले लेता तो बाबू को हो जाता। तो अगर हम ऐसे ही मतलब बाबू को ही रहते, हम नहीं आगे बढ़ते, एक दिन यही मन में मैंने भी मतलब डर को निकाला कि भई नहीं अगर क्या है तो वुमेन का मंच है, सब लेडीज़ आगे बोल रही हैं और सब कितनी अच्छी शेयरिंग रखती हैं। मेरे मन में भी यही एहसास आया कि मैं भी इनकी तरह ज़रूर बोलूँगी। ज़रूर मतलब मैं भी शेयरिंग करूँगी। तो तभी थोड़ा बहुत मैं भी आज मतलब इस सर के मुफारिया सर के वजह से ही आज मैं भी जो 2 बातें रख रही हूँ, तो इनकी वजह से ही रख रही हूँ क्योंकि इन्होंने हमको इतने अच्छा वो कनेक्ट मतलब प्रोडक्ट दिया है जो मतलब बोलने का और सीखने सिखाने का मंच है। तो हम सब इस मतलब बहनें हों या हमारे भाई हैं, वो भी आते हैं, बोलते हैं और हम लोग भी एक-दूसरे के साथ कोई भी टॉपिक अच्छे-अच्छे लेके हम उस पे हम शेयरिंग रखते हैं। तो मैम यही मैं बोलूँगी कि कभी भी हमने डरना नहीं है। ज़रूर हमने मतलब इस कहानियों के माध्यम को लेके हमने डट के मतलब वो सामना करके आगे बढ़ना है और बस इतना ही बोलूँगी। थैंक यू श्रीता मैम, ओवर टू यू। थैंक यू शारदा जी, बहुत ही फैंटास्टिक और रियली आपने एकदम सही बात यहाँ पर बताई है कि ऑन पैसिव में आने के बाद में जितने भी ऑन पैसिवियन फैमिलीज यहाँ पर जितनी आगे बढ़ रही हैं, जिन्होंने भी अपने अंदर चेंजेस देखा, जो फर्स्ट डे था उनका और आज का दिन है, तो हर एक पर्सन यही बात कहता है कि ऑन पैसिव में आने के बाद में हमें बहुत कुछ मिला, हमने अपने अंदर बहुत चेंजेस देखे, अपने आसपास से भी माहौल में बहुत सारी चेंजेस देखी हैं और ये चेंजेस कहीं ना कहीं अपने अंदर वो साहस वो हिम्मत पैदा करने की वजह से ही है कि हम आगे आ पाए हैं। तो रियली बहुत ही फैंटास्टिक था आपका शेयरिंग। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ रेखा रानी जी, प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू सरिता मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। वुमेन के सेशन पे जितने भी मेरे होस्ट और आज के प्रेजेंटर और मेरे ब्रदर एंड सिस्टर सबको मैं ऑन पैसिव नमस्कार करती हूँ और सबकी शेयरिंग बहुत ही अच्छी है। मैंने सुना सब अपनी कहानी के माध्यम से हमें बहुत ही सारी शेयरिंग सुना रहे हैं, बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल देकर हमें बता रहे हैं मैम। तो मैम हार और जीत हमारे अंदर ही है। अगर हम हारना चाहें हम अपने अंदर तो हम हार सकते हैं। अगर हम ठान लें कि हमने जीतना है, हमें कुछ करके दिखाना है, तो हम जीत भी सकते हैं। वो हमारे ही ऊपर है। और मैम ऐसे ही हमारी जो अनपैसिव कंपनी है और हमें ये ठानना है कि उनके प्रति उनको हमने पाना है और हमने पेशेंस रखना है कि मतलब वो हमें मिलेगी ही, एक दिन ना एक दिन जरूर मिलेगी। तो हार जीत वो हमारे अंदर ही है। अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारी जीत जो वो निश्चित है। अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो मान लो हमारी जीत नहीं है, वो हार ही होगी। मैम थोड़ी मेरी सेहत ठीक नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच रेखा जी और गेट वेल सून, जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाए, हम यही दुआ करेंगे। और बिल्कुल आपकी शेयरिंग भी बहुत ही फैंटास्टिक थी, बहुत ही माइंड ब्लोइंग थी और यस ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हमने ठान लिया तो बिल्कुल हम जीत ही जाएंगे और ये तो निश्चित है। तो नेक्स्ट मैं देख रही हूँ हमारे बीच है नीता देवी जी, प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू श्रीता मैम मुझे मंच पे इनवाइट करने के लिए। वुमेन के मंच पे पार्टिसिपेट होस्ट को होस्ट सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज के हमारे प्रेजेंटर सुपर्णा मैम ने बहुत ही अच्छे से हमें साहस के ऊपर इतनी अच्छी हमें बातें बताई और हमें कहानी के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की उन्होंने। और सभी ने बहुत अच्छे से अपनी शेयरिंग रखी और हमारी विजय मैम और अभी हमारी टोम्पा रानी मैम, शारदा मैम, रेखा मैम सभी ने, और टोम्पा रानी मैम की मैं उनकी कहानी बहुत ही अच्छे से सुन रही थी
और मेरे को भी ऐसा लगा कि देखो एक लड़की ने कितना मतलब कितनी हिम्मत रखी उसने अपने घर को संभाला और आगे मतलब कि उसने हार नहीं मानी कि मुझे करना है अपने परिवार के लिए। तो सही बात है, अगर हम किसी बात को ठान लेते हैं ना, देखो मैम जी एक समय होता है, जब इंसान पे कोई ऐसा समय आ जाता है ना तो हिम्मत अपने आप अंदर आ जाती है कि वाकई में तभी वो हिम्मत मतलब कि वो उसके अंदर एक साहस पैदा होता है कि अभी टाइम आ गया है कि मुझे हार नहीं मारनी है, मुझे करके दिखाना है। और सही बोलते हैं कि जीवन में मुश्किलें आना भी बहुत जरूरी है, तभी हमें अपने आप की हिम्मत का भी एहसास होता है कि हम में कितना दम है, हम में कितना साहस है, कितनी हिम्मत है, हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अपने लिए अपने परिवार के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यही मैं बोलती हूँ कि हमें किसी भी मुश्किल में हार नहीं माननी है, क्योंकि अगर हमारे अंदर बिल्कुल सही अगर मतलब कि हमारा सोच सही होगी, हमारा करने का जो मतलब कि एक हमारा रास्ता सही होगा तो हमें बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। तो हमें बिल्कुल अभी देखो अभी विजय मैम भी बता रहे थे कि हम जब ऑन पैसिव में आए थे तो शुरू में हम नहीं बोल पाते थे, तो रेखा मैम ने भी उन्होंने कोशिश की उन्होंने मतलब कि हम इतने मतलब कि हमने कभी ये चीज़ें देखी नहीं थी, हम कभी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे कभी बात की नहीं थी, तो इसलिए हम थोड़ा डरते थे कि हम नहीं बोल पाएँगे। लेकिन हिम्मत तो हमारी थी, हमारे अंदर था कि हम कर सकते हैं। वो एक ऐसा हमें मंच मिला जहाँ पे हमने अपना साहस दिखाया। तो सभी का थैंक यू करती हूँ मैं, अपने जो भी मेरी इस पैनल पे जितने भी मेरे पार्टिसिपेट हैं और जो भी हमारे सिस्टर हैं, सभी का मैं थैंक्स करती हूँ। अपनी रेखा मैम और अपने एच मुफारे सर का भी, जिन्होंने आज हमें इतना काबिल बनाया कि हम इस मंच पे भी बोल पाते हैं और अपनी बातें भी रख पाते हैं। और हम थोड़ा-सा इतनी भी हम में आज हिम्मत आई है कि अगर हम किसी को रास्ते चलते भी देखते हैं ना, तो हमारे अंदर एक जज़्बा पैदा होता है, नहीं इसकी हेल्प करनी है, कोई बात नहीं हमारे पास पैसे नहीं है तो कैसे भी करके हमें करनी है। आज हमारे अंदर ये वाली हिम्मत भी ऑन पैसिव की वजह से ही आई है। तो हम जितना भी थैंक्स करें अपने एस सर का वो कम है, क्योंकि उन्होंने जो हमें दिया है ना वो आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया। मैं तो उनका शुक्रिया करते नहीं थकती हूँ। तो थैंक यू सरिता मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। वाह, ग्रेट, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब रहा शेयरिंग नीता देवी जी आपका। और रियली बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि यस, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उन मुश्किलों से बाहर निकल जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। बिलीव किसी पर्सन ने हम पर किया, लेकिन उसके बाद देखिए एक जज्बा अंदर पैदा हुआ, हिम्मत ऑलरेडी हम सभी के अंदर थी, बट फिर भी उस हिम्मत को आगे बढ़ाने के ऊपर जो वर्क किया गया ना वो रियली फैंटास्टिक था और बहुत ही सुपर्ब रहा मैम आपका। तो नेक्स्ट मुझे दिख रहे हैं आलोक हल्दर जी, प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। आलोक हल्दर जी, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो जरूर हम आपको भी सुनना चाहेंगे। ओके, नेक्स्ट मुझे दिख रहे हैं। थैंक यू मैम, मेरा माइक थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, आज बहुत बार कोशिश की लेकिन माइक ऑन नहीं हो रहा है। अब तो मैं शुरू से ही ये सुन रहा था आप सभी के, तो बहुत बढ़िया है। और जो आज का जो टॉपिक आपने रखी है जो हिम्मत के ऊपर, वो भी बहुत बढ़िया है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी हर वक्त सेशन में आऊँ और ये सेशन में आके आप सभी से कुछ ना कुछ सीख पाऊँ। तो थैंक यू मैम, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। थैंक यू एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच आलोक सर, आपने भी एक हिम्मत पूरी यहाँ पर दिखाई है। और देखिए इन जो ये हो रहा है कि हम माइक ऑन नहीं कर पा रहे हैं, हमारा
हम मीटिंग के अंदर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, हम अपना कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अभी जस्ट देखिए मैं को होस्ट थी तो मुझे पार्टिसिपेंट शो नहीं हो रहे थे। तो ये जो है ना, ये छोटी छोटी बातें हैं और इन्हीं बातों से हमें अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है कि यस, बैकएंड में वर्क चल रहा है, ये उसी का नतीजा है जो हमें यहाँ पर दिख रहा है। और आने वाले टाइम में ये छोटी छोटी जो ग्लिचेस हमें दिख रही हैं, ये कुछ भी नहीं रहने वाला, क्योंकि हम अपने फीडबैक में ये सारी चीजें देने वाले हैं। ऑलरेडी कंपनी ने सिस्टम यहाँ पर बना दिया है कि आप अपना फीडबैक यहाँ दीजिए और वो सारी चीजें हमारी टेक टीम कवर करने वाली है। तो यहाँ हमें साहस की जरूरत है, यहाँ हमें हिम्मत की जरूरत है और इन छोटी छोटी बातों को देख करके हमें निराश नहीं होना है, हमें यहाँ पर खुद को कमजोर नहीं बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे दिख रहे हैं चिदानंद राउत सर, प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। चिदानंद राउत सर, अगर हमारी वॉइस आप तक जा रही है तो जरूर हम आपको सुनना चाहेंगे। चलिए आगे देख रहे हैं, आगे मुझे दिख रही है प्रीति देवी जी, प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। प्रीति देवी जी, मेरी वॉइस अगर आप तक जा रही है तो जरूर हम आपको भी सुनना चाहेंगे। हेलो सरिता, थोड़ा सा बाजार गए हैं, मेरे से ही गए हैं, वो बाजार निकले हैं तो वो बोल रहे थे कि बोल देना, मैं नहीं बोल पाऊंगी। मीटिंग में तो है ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने उनके बिहाफ पर यहाँ पर आंसर दिया और ये भी एक हिम्मत की बात है, ये साहस की बात है कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, हम कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो दायित्व है, या फिर कहे कि हमारी जो जिम्मेदारी है कि भाई हम आ तो गए हैं, लेकिन आने के बाद में ऑटोमेशन का बिजनेस है तो भैया ऑटोमेशन का बिजनेस है तो कुछ करना नहीं है, हाथ पे हाथ धर के बैठना है नहीं, वो काम नहीं करना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलते रहना चाहिए। कुछ करेंगे तभी तो वो हिम्मत और जो साहस है हमारी आगे बढ़ती जाएगी। तो बहुत ही फैंटास्टिक, थैंक यू प्रीति जी। भले आप अवेलेबल नहीं हो बट फिर भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मीटिंग में आए हैं, उसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट मुझे दिख रहे हैं भजन मंडल सर, प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। भजन मंडल सर, मेरी वॉइस अगर आप तक जा रही है तो जरूर हम आपको सुनना चाहते हैं। ओके सो आज का जो हमारा सेशन रहा बहुत ही फैंटास्टिक रहा, माइंड ब्लोइंग रहा, सुपर रहा, प्रेजेंटेशन भी बहुत फैंटास्टिक था एंड सभी ने, जितनी भी पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पर ज्वाइन किया, सबने अपना जो फीडबैक रखा, अपनी शेयरिंग की, वो भी फैंटास्टिक थी, माइंड ब्लोइंग थी। एंड मैं तो यही कहूंगी कि यस, ये सीखने और सिखाने का मंच है हमारा। यहाँ पर हम एक से आगे, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, अब बस हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को हम सिखा रहे हैं और हम खुद भी सीख रहे हैं। यहाँ पर बस सीखना ही है हमें और सिखाना है, खुद के ऊपर वर्क करना है, अपने अंदर जो हमारा एक टैलेंट छुपा हुआ है, हमारे अंदर जो हिम्मत, जो साहस हमारे अंदर छुपी हुई है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो हमें पता नहीं है। लेकिन अगर इस कंपनी के अंदर आ गए हैं हम, अगर हमने अपने अंदर ये सोचे के आए हैं कि यस, कुछ तो हमें चेंज करना है, कुछ तो हमें आगे बढ़ाना है, कुछ तो हमें अपनी लाइफ में अलग करना है, तभी हम इस कंपनी के अंदर यहाँ पर आए हैं और अंदर आ गए हैं। तो इसे सिर्फ खाली एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी नहीं समझना है, इसे ऑटोमेशन का सिर्फ बिजनेस नहीं समझना है, अपने सपनों को, अपने ड्रीम को, अपने गोल को हमें बड़ा करना है, बिग करना है और उसको हम पूरा तभी कर पाएंगे जब हम अपने साहस और हिम्मत से अपने कदम आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि सपने तभी पूरे होंगे जब आप कुछ कर गुजरेंगे, कुछ आगे कर पाएंगे। तो रियली बहुत ही फैंटास्टिक था, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। एंड आज की हमारी प्रेजेंटर को जरूर मैं इनवाइट करना चाहूंगी अगेन मंच पर कि प्लीज मोस्ट वेलकम सुपर्णा जी, आइए दो चंद लाइनें आप हमारे आज के सेशन पर कहिए एंड फिर हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। मोस्ट वेलकम मैम। सरिता मैम, मैं उनसे पहले मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा आपका। श्योर सर, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आज मैं बात करूंगा थोड़ी सी टुम्पारानी मैम में, उन्होंने जो कहानी सुनाई तो वास्तव में बहुत थोड़ी इमोशनल, हम सभी थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे। तो बिल्कुल देखिए, ऐसी कहानियां होती हैं, इमोशंस हमारे अंदर क्यों आ जाते हैं, क्योंकि जब कोई कहानी सुना रहा होता है ना, हम उस कहानी के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं,
उसका एक पार्ट बन जाते हैं ना जब हम किसी कहानी का, तो हमारे अंदर इमोशंस आ जाते हैं। तो बिल्कुल उनका था, हम जैसे वो कहानी सुना रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे वो हम हमारे साथ ही घटित हो रही है, हम एक उसका पार्ट हैं उस कहानी का। तो बिल्कुल तभी हमारे अंदर इमोशंस आ जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हमें इन इमोशंस पे काबू करके, इन परेशानियों से जूझ के और आगे बढ़ना है, यही तो साहस है। अगर यहीं हम हार के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। यही साहस है कि हम उससे, उन परेशानियों पर काबू करके, उस डर से बाहर निकल करके आगे बढ़े। तो थैंक यू सरिता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कुलवंत सर। और बिल्कुल सही बात आपने बताई है कि हमें खुद को इतना बिल्ड करना है, खुद को इतना पावरफुल बनाना है। ऑलरेडी हम सभी के अंदर सब कुछ है, ऑलरेडी हम पूरे कंप्लीट है, बट कहीं ना कहीं वो एक जो डर को अपने ऊपर हमने हावी कर दिया है कि नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी, कैसे, ये सब कुछ मेरे लिए नया है। बिल्कुल ये सब कुछ मेरे लिए भी नया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रही है हमारी कंपनी, एंड टेक्नोलॉजी का तो देखिए एक नॉर्मल हाउसवाइफ जो होती है ना, उनका टेक्निकल पार्ट से ना बहुत कोसों दूर तक का रिश्ता होता है, उनको उनसे कोई रिलेशन उनका नहीं होता है। बट फिर भी क्योंकि सपने अगर मेरे हैं, कुछ मेरे ड्रीम है, कुछ मैंने सोचा है यहाँ पर आ करके कि मैं कुछ चेंज करना चाहती हूँ, कुछ अलग करना चाहती हूँ, कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ, कुछ अपनी वैल्यू के ऊपर वर्क करना चाहती हूँ। तो एक छोटा सा ड्रीम मैंने ये भी देखा था कि यस मेरे नाम की एक पहचान बने, मुझे मेरे नाम से लोग मुझे जाने। तो आज के कहीं ना कहीं मैं उसी लाइन पर मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ, उसी लाइन पर मैं आगे। इतने लोग, कम से कम कुछ भी नहीं कहूँ तो ऑलरेडी 1000 लोग भी अगर मुझे जान रहे हैं, तो ये भी मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज चलिए मैंने अपने काम के बलबूते पर, अपने दम पर मैंने ये काम किया कि आज 1000 लोग मुझे जान पा रहे। तो ये मेरे अंदर एक और साहस पैदा कर रही है, ये मेरे अंदर एक और हिम्मत पैदा कर रही कि यस, जब तूने इतना कर लिया ना, तू आगे भी बहुत कुछ कर सकती है, तो आगे भी बहुत आगे बढ़ सकती है। तो धीरे धीरे, नो डाउट, कोई बात नहीं, मैंने एक मंच में ये भी बात कही थी कि यस हम वो बच्चे हैं जो स्टार्टिंग दौर पर पेरेंट्स जैसे बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को स्टार्टिंग में लिखना सिखाते हैं, उनके हाथ पकड़ करके उनको वो लाइन खींच करके बच्चों को सिखाते हैं। तो हम वही स्टूडेंट है। धीरे धीरे हम सीख जाएंगे, जितना हमसे पॉसिबल होगा तो जरूर हम सीखेंगे, क्योंकि आगे बढ़ना हर किसी का सपना है, हर किसी का हक भी है, और जाना भी चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि जीवन मेरा है, ड्रीम मेरा है, और बिजनेस भी मेरा है। तो उसके ग्रोथ के लिए, खुद के ग्रोथ के लिए कदम मुझे ही उठाना होगा, और हिम्मत तो मुझे दिखानी होगी, क्योंकि मेरे पीठ पीछे तो लोग वैसे ही मेरी बुराई करते हैं, मुंह पर भी करते हैं। कर लेंगे, कोई बात नहीं, करने दीजिए। लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इन बातों को मारो गोली, और बिल्कुल अपने आप में मगन रहो, सीखो, सिखाओ और आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू कुलवंत सर, एंड प्लीज मोस्ट वेलकम सुपर्णा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सरिता मैम, आपने तो बहुत ही अच्छे से सेशन को संभाला, हर टाइम संभालते हैं। और आपको जो एक अदा है, क्या बात क्या बात क्या बात, बहुत ही अच्छा लगा। और जो यहाँ पर आज सेशन में जो आज टॉपिक के ऊपर बातें की है, सभी का शेयरिंग बहुत ही अच्छा लगा। और टूम्पा मैम को मैं बोलूंगी, रेगुलर मंच पे जुड़े रहिए, आपका दिल की जो बात हम लोग सुनेंगे प्यार से। और आज प्रेजेंटेशन भी सुनेंगे आपके खुद का, जरूर सुनेंगे। और आप देखिएगा, आप धीरे धीरे आप बहुत बेहतर से बेहतर बन चुके हैं, क्योंकि एक दूसरे का सहारा बनेंगे ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। मैं हर टाइम बोलती हूँ ना, बूंद बूंद मिलके बहुत बड़ा सागर बनता है। अकेले हम कुछ नहीं है, लेकिन मिलके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और वही सोच के साथ ही बिजनेस आया है। अगर नहीं आता तो इतने उम्र में अभी मतलब इतना दिन मेरा, जो बोला सरिता मैम ने अपना परिचय, ये तो वुमेन्स के लिए नहीं था, लेकिन ये बिजनेस में दिया है, और ये बिजनेस में बहुत कुछ देने वाला है। तो आपने सोच को, जो हम लोग ने एक ऊंचा सोच लाया, ड्रीम, जैसे आपने ड्रीम काल हरीश शर्मा सर बताए, ये सब होने वाला है। और देखिए, डर डर तो अंदर में जो बोला ना, दिमाग का एक होता है वहम, डर होता है। जब मेरी जिंदगी में जो घटना घटी थी, सभी को पता है, आप सभी को, 19 जब मेरा उम्र 19 साल की थी, तब मेरा पापा स्ट्रोक करके चल गया। और मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था, मैं छोटा भाई, क्लास
12 में पढ़ता था, मैं कॉलेज में फाइनल देने वाला था। तो क्या हुआ, उस टाइम में कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं था तो कोई टेंशन नहीं होगा। माँ को देखा, भाई को देखा, मैं देख रहा था दोनों। अब ये दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा। मैं 2-3 दिन कोई रोया नहीं। जिंदगी जो सिखाते हैं ना वो कोई नहीं सिखा सकता आपको। 2-3 दिन मैं अपने आप को बिस्तर में सोया, देखा मुझे कब मेरा मतलब कब मैं ज्ञान आया नहीं आया मुझे पता नहीं। डॉक्टर दिखा, बाद में पता चला। मेरे दिमाग में एक घूम रहा था, मुझे आप करना है कुछ, यहाँ पर रुकना नहीं है। और रिलेटिव जो आए थे सब बोल रहे थे भाई को काम पे, ये सच है एकदम रियलिटी, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ जिंदगी। तो सब भाई को बोला पढ़ाई छोड़ के काम ढूंढने है, मेरा मामा बहुत सारे है, बहुत सारे रिलेटिव है, लेकिन मेरे माँ को भाई को मुझे देखना है, ये मेरे तब सोच में था। लेकिन अगर मैं डर के मारे मैं खुद ही रोने लगती तो क्या होता। तब मैं बहुत बड़ा मतलब अपने आप को मैच्योरिटी उसके साथ संग पाया। और 2-3 दिन बाद में मेरा जो स्कूल में मैं पढ़ाई किया था उस सर को जाके बोला मुझे नौकरी की जरूरत है। तो सर बोला फाइनल दे दो, उसके बाद बुला लिया था। तो सर का प्राइवेट नर्सरी स्कूल था, उसमें मैं नौकरी भी किया, स्कूल अपना पढ़ाई भी कंप्लीट किया, ट्यूशन भी किया, घर का काम किया, मामी को देखा। सब कुछ कर सकते हैं, अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। उसी टाइम अगर मैं भी जो है दूसरे लड़की की तरह मैं रोने लगती, कुछ नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो क्या होता। तो जिंदगी सिखाते हैं। ऐसे ही वोमेन बहुत पावरफुल है। वोमेन अपने आप को सोचते हैं हम कमजोर है, नहीं है। अगर बोलते हैं ना जो माँ बनते हैं उसकी टाइम में जो होता है वो वोमेन से समझ सकते हैं उसमें क्या सहन करता है, वो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद हमें क्या मिलता है, माँ बनने का जो एक क्या बोलते हैं, फीलिंग्स अलग ही होता है। तो हमें डर डर तो लगता है माँ बनने के, जब एक इंजेक्शन देने के बाद सब डर के कैसा हो जाता है जब बचपन में हम लोग, उसके बाद इतना कुछ होता है। तो डरना नहीं है, अपने आप को हिम्मत हर टाइम रखना है। और क्या बोलूं, हिम्मत ही सब है, हिम्मत है तो सब कुछ है। सबसे जरूरत है मानसिक जो जोर है वो, कि मन का अगर जोर नहीं रहेगा तो शरीर का ताकत कुछ काम नहीं करता। तो मैं बहुत अच्छा लगा सेशन में सबका बात सुन के। और टुम्पा मैम हम आपके साथ है, हम सब एक साथ है, आप चिंता मत कीजिए। और मैं लास्ट में चाहूंगी कुरवंत सर आप आइए मंच पर, आप सेशन को वाइंड अप कीजिए। थैंक यू सुपर्णा जी, थैंक यू सुपर्णा जी, जो आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज की सभी की शेयरिंग भी बहुत शानदार और फैंटास्टिक रही, और शानदार होस्टिंग के लिए मैं सरिता जी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूं। और सुपर्णा जी आपकी भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार और माइंड ब्लोइंग थी। और सभी मेरे बहनों और भाइयों ने सभी ने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी सब बातें रखी। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, जो आप इस मंच पर आए और यहाँ आके इस मंच की शोभा बढ़ाई। बिल्कुल डेली हमारे साथ जुड़ते रहिए ऑन वी वोमेन के सेशन के अंदर, और यहाँ से हम बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हैं और काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ सीखने को भी मिल रही हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आज इस सेशन को हम क्लोज करते हैं। तो वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it.